जो हमारा कल का लेसन रिमेनिंग था अभी वो लेते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर कैसे बदल गई है। पहले के लोग कैसे खाना खाते थे और अभी कैसे खाना खाने लग गए आप लोग, वो इस लेसन में बताया है। कुछ चीज़ें और भी है और बहुत सारी चीज़ें और भी हुई है। वो कौन सी चीज़ें वो देखते हैं। मसलन अंग्रेज राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थे, वो कस्बों तक पहुंच चुकी है। जो ब्रेड अंग्रेज राज में वही लोग खाते थे। हम लोग ब्रेड कभी भी उस जमाने में खाते नहीं थे। हमें ब्रेड कैसे खाते हुए तक पता नहीं थे। हमारे जो पूर्वज हैं उनको ये ब्रेड की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। और देखो यही ब्रेड को आज हम ब्रेड के बिना हम सुबह होता ही नहीं है। छोटे बच्चों को उठते ही उनको ब्रेड लगता है। आपको भी पाव भाजी लगती है। आए दिन कुछ ना कुछ रसोई में हर एक के घर ब्रेड रहती ही है। ब्रेड बिस्किट जो चीज़ें हैं वो रहती है। तो ये बदलाव है पहले का और अभी का। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। और देखो सबसे ज़्यादा जो हुआ है ये जब अभी आप लोग और आपसे थोड़े से बड़े ये 10-15 सालों में जो हो रहा है, यही नई पीढ़ी ही वो खान पान खाते हैं। पहले के लोगों को वो ब्रेड बिस्किट ये सब चीज़ें चाइनीज़ चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, उनको वो चीज़ पसंद नहीं रहती है। पर आप लोगों को उसके बिना होता ही नहीं। जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं। अभी आप लोगों को स्थानीय व्यंजन का पता ही नहीं है। नेट पे जो चीज़ हमने मंगवाई वो हम खा लेते हैं। और कोई भी बोलो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जो हमें जो मोबाइल के जो तरीके हैं उनसे हम सीख रहे हैं, पर वो खाना हमारे खाने के जैसा नहीं है। भूलते जा रहे हैं। जो नई पीढ़ी है हमारा जो मुख्य पकवान है वो भूलते जा रहे हैं। पर नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घट कर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गई है। जो पहले के व्यंजन हम बनाते थे वो अभी नहीं रहे हैं। वो बहुत कम चीज़ों में सीमित रह गई है। पहले के व्यंजनों में बहुत सारा टाइम लगता था। अभी हम 5 मिनट में ही खाना ख़त्म करने के सोचते हैं। इसीलिए हमारे वो चीज़ें हमें वो पसंद नहीं है। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं पर करने में बहुत टाइम जाता है। इसलिए हम धीरे धीरे वो चीज़ें भूलते जा रहे हैं। बम्बई के पाव की भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूरत है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। और देखो जो चीज़ें हैं मुंबई की जो पाव भाजी है और दिल्ली की छोले, ये जो चीज़ें हैं वो सब हम सब खाते हैं और हमें वो पसंद भी है। दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है। और पहले से वो जो दुनिया है हमारी जो संख्या है वो बड़ी है, पर खाने के लिए जो चीज़ें हम खाते हैं ये बहुत गलत खा रहे हैं। स्थानीय व्यंजन की दुनिया में छोटी हुई जानकार यह भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। और देखो मथुरा में जो पेड़े मिलते थे पहले ज़माने में अभी वैसे उसकी जो टेस्ट है वो अभी नहीं है। अभी हर चीज़ में मिलावट आ गई है। पेठों का भी वैसा ही। आगरा का पेठे बहुत प्रसिद्ध था। अभी उसमें बहुत सारी मिलावट रहती है। कलर में आने लग गए हैं। तो वो बात अभी नहीं रही। जो पहले हमने खाया रहता है वो चीज़ हमें बराबर याद आती है कि वो पहले ऐसा लगता था, अभी वैसा नहीं है। तो वो पहले के लोग बराबर बताते हैं कि मथुरा का पेड़ा और आगरा का पेठा अभी वो चीज़ में अभी बदलाव आ गया है। यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। जो है उनकी भी गुणवत्ता में क्या पड़ गया है, फर्क पड़ गया है। अभी मिलावट करते हैं इसीलिए उसमें तो डिफरेंट आएगा ही। फिर मौसम और ऋतुओं की
अनुसार फलों खाद्यों से जो व्यंजन और पकवान बना करते हैं, उन्हें बनाने को फुर्सत भी अब कितने लोगों को रही है। और जो चीज़ें बनाते हैं उसमें बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो बहुत लोगों को तो वो टाइम भी नहीं है। बहुत सारे गृहिणी अभी जॉब करते हैं, तो उनको वो बनाने के लिए वो घर में ही खाना बनाएंगी, पर उनका जॉब वो कब करेंगे। इसीलिए वो धीरे धीरे वो जो हमारे पुराने खाद्य पदार्थ है वो भूलते जा रहे हैं। अब गृहिणी या कामकाज में महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उसमें व्यंजन तैयार करना सचमुच दुखदायक है। ये सब करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है और वो बीच बीच में बारिश भी आती है, वो जो गिल्ला हो गया और खराब हो जाएगा। इसीलिए लोगों ने और औरतों ने तो ये छोड़ ही दिया, क्योंकि उनमें बनाने के लिए भी टाइम लगता है और उनके पास इतना टाइम नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी हुई है और दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। हम ये हमेशा देखते हैं कि हमें देशी विदेशी व्यंजन हम अपना रहे हैं। ब्रेड हम बनाते नहीं हैं, पर अभी हमारे इंडिया में ब्रेड के बिना होता ही नहीं है। अब बच्चों को पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है, तो वैसे ही तो वो खाना हम वैसे खा ले, हम खुद में ही हमने बदलाव कर लिया है। जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें भी तो कभी कभार व्यंजन पुस्तकों के आधार पर तैयार की जाती हैं। अभी कभी कभी जो चीज़ें हमें इजी मिलती है करने में, वो हम टाइम क्यों वेस्ट करें, ऐसे करते हैं। और जो चीज़ जल्दी बनती है वो चीज़ हम खा ले जाते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, देखो मुंबई में जाएंगे तो वहाँ के लोगों को कहाँ टाइम है, उनको जॉब के लिए सुबह से जाना पड़ता है और रात को आते, कब खाना बनाएंगे और कब खाएंगे। इसीलिए वो बाहर का ही खाना खा लेते हैं। जिसका जैसा जीवन है वैसे वैसे उस सब ने परिवर्तन कर लिया है। उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। ये सब सच्चा है। वो जो है वो पकाएंगे तो उनका जॉब कब करेंगे, इसीलिए जो मिलता है वो खा लेते हैं। फिर काम तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। और देखो जो महंगाई है हर दिन बढ़ते ही जा रही है। आप तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी से जो पूछेंगे, उनके ज़माने में कितने कम पैसे में सब चीज़ें आ जाते थे और बहुत सारी आती थी। अभी वैसा आपको मिलेगा भी नहीं। जिन व्यंजनों में बिना मावे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार सोचेगा। जिन चीज़ों में मावा डालते ही स्वाद आता है और यह मावा बहुत महंगा मिलता है, और बनाने और पकाने में लोग क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, और बेचने के लिए बहुत महंगा जाता है। इसीलिए वो टाइम पास करते नहीं है। जो सस्ता होता है वो सस्ते में जो जितनी मिलावट रहती है वो करके वो बेचते हैं। तो स्टूडेंट आज के दिन इतना ही। ओके,